न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नागपुर में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू हुई जगन्नाथ भव्य रथ यात्रा। देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल यह यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है और आषाढ़ शुक्ल की दशमी तिथि तक चलती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होते हैं और उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा होती है। राज्य की उपराजधानी नागपुर में बड़ी धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा शामिल हुए। नागपुर के रामेश्वरी रोड स्थित कुकड़े लेआउट स्थित मंदिर से पारंपरिक तरीके से रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा से पहले सुबह सुबह मंदिर में मंगला आरती की गई और भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। इसके बाद रथों की पूजा की गई। प्रथम बलभद्र, फिर बहन सुभद्रा और फिर भगवान जगन्नाथ रथ में बैठे। इस समय भगवान का श्रृंगार भी किया गया था। फिर रथ को हाथ से खींचकर आगे बढ़ाया गया। उड़िया समाज के अध्यक्ष भवानी प्रसाद मिश्रा ने इस जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आयोजन होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि आज यात्रा निकाली गई है और 28 तारीख को भगवान जगन्नाथ वापस मंदिर आएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजित पवार बोले, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से बड़े नेता है शरद पवार। एनसीपी नेता अजित पवार का ये बयान पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक से पहले आया है। वो मुंबई में एनसीपी के 24वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की पूरी कोशिश कर रही है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र में विपक्ष नेता अजित पवार ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी शरद पवार, जनता दल प्रमुख नीतीश कुमार, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं से बड़े नेता है। अजित पवार की यह टिप्पणी तब आई जब 2 दिन बाद 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की अहम बैठक होनी है। मुंबई में एनसीपी के 24वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले अजित पवार। मुंबई में एनसीपी 24 स्थापना दिवस कार्यक्रम में जरूरत पड़ने पर आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन आवश्यक को भी रेखांकित किया है। उन्होंने अगर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के जगन मोहन रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी नेता एन चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अपने राज्यों में अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। शरद पवार उनसे भी बड़े नेता है। एनसीपी को अपने बल पर जीतने के लक्ष्य की दिशा में काम क्यों नहीं कर सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशील कुमार मोदी ने कहा, जिसके एक एमपी नहीं है वो 303 सांसदों वाली पार्टी को दे रहा है चुनौती। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्षी एकता की बैठक पर तीखा हमला किया। सुशील मोदी ने कहा कि इससे बिहार की जनता को कोई संदेश नहीं मिला है। तंज कसते हुए कहा कि जेल जाने के डर से यह बैठक बुलाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष लाख प्रयास करे लेकिन जनता ने मन बना लिया है और बिहार में 40 की 40 सीट बीजेपी की होगी। एक सवाल पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह बैठक बदलाव के लिए हो रहा है और बिहार सेंटर रहा है। इस पर सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि बदलाव का सेंटर तो रहा ही है, इसलिए नरेंद्र मोदी को पिछले लोकसभा चुनाव में 39 सीट मिली और तेजस्वी यादव को खाता नहीं खुला। जिस पार्टी का एक भी एमपी नहीं है वह 303 संसदों वाली पार्टी को चुनौती दे रहा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो पहले प्रयास किया था कि जनता परिवार एकजुट हो जाए, लेकिन वह कहाँ गए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर में न्यूज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं